श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 10 अप्रैल गुरुवार के दिन प्रदोष की बहुत ही प्यारी सी तिथि पड़ रही है, यानी कि गुरु प्रदोष। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि जिस दिन गुरुवार की प्रदोष पड़ जाए तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार प्रदोष के दिन ही किया जाता है, और अगर आप इस उपाय को गुरुवार प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो आपके घर से परेशानी, बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो लोग चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे, रोग उनके परिवार में कभी प्रवेश ना करे, गरीबी, बीमारी, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े सबसे अगर उन्हें छुटकारा मिले, जो लोग धन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं, कोई भी फायदा नहीं मिला, तो उनको गुरु प्रदोष के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, किसी भी तरह की अगर बीमारी है, मात्र एक धतूरे से आपको उपाय करना है और आपकी सारी की सारी बीमारियां दूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की इस पूरी वीडियो में हम 4 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो उपाय आपके हर बीमारी को, हर कष्ट को दूर करेगा, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा की वृद्धि होगी। ये चारों उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी किसी महापुराण की कथा में बताए हैं, जिनमें से कोई भी एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आए, बीमारियों से छुटकारा मिले, धन संपदा, व्यापार और कारोबार की वृद्धि हो। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो है बीमारियों से मुक्ति के लिए। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो और कितनी भी पुरानी बीमारी हो, हर छोटी से बड़ी बीमारी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक धतूरा, और इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। आप खड़ी हल्दी भी ले सकते हैं, उसे पीस कर पाउडर बना लीजिए। अब आपने जो हल्दी ली है, उस हल्दी का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, और इसी हल्दी में आपको धतूरे को भिगो देना है। यानी कि इस धतूरे को पूरी तरह से आपको हल्दी से भिगो देना है। हल्दी से जब धतूरा पीला हो जाता है, तब आपको 1 लोटा शुद्ध जल और इस धतूरे को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसे प्रदोष काल में करें, ताकि ये उपाय तुरंत फल देगा आपको। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। अब आपको सबसे पहले आप अपने साथ जो हल्दी वाला धतूरा लेकर आए, उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि धतूरे की डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है, और धतूरे को आपको अपनी तरफ करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको जो भी व्यक्ति बीमार है और जो भी उसको बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप महादेव की शिवलिंग पर इस धतूरे को समर्पित करें। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर दें। इस उपाय को रोगी व्यक्ति खुद भी कर सकता है, और आप उस रोगी व्यक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य अपने घर के सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकता है। ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण, और इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, अपना स्वयं का कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है काला तिल। मात्र चुटकी भर काला तिल आपको लेना है, गिनने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल भरना है। एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस जल में आपको इस काले तिल को नहीं डालना है। दोनों चीजों को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सुबह में जाना चाहो तो सुबह जाएं, शाम को करना चाहे तो आप शाम को प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम में जब भी आपको समय मिले, तब आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले अपना मुख हमेशा की तरह आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब अपने साथ जो 1 चुटकी काला तिल लेकर आए, उन काले तिल को आप महादेव की शिवलिंग पर
समर्पित कर दीजिए। नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। जो भी आप खरीदना चाहते हैं, अपना घर या मकान चाहते हैं, फ्लैट चाहते हैं, आप अपनी दुकान, कारोबार या फिर कुछ भी आपकी मनोकामना है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव से बोलना है। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। आपका घर भी होगा, मकान भी होगा, आपके पास फ्लैट भी होंगे, आपका बिजनेस, कारोबार जो भी आप चाहते हैं वो जरूर होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो जल आप समर्पित करेंगे और जल जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तब आपको अपने सीधे हाथ में इस जल को ग्रहण करना है और अपनी दोनों आंखों पर इसे महादेव का स्मरण करते हुए लगा देना है। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो हर घर की समस्या को दूर करने के लिए है। इस उपाय का फायदा क्या है? खासकर ये उपाय पति और पत्नी के लिए है। पति और पत्नी की अनबन को दूर करने के लिए, अपने घर के झगड़ों को, कलह क्लेश को दूर करने के लिए, अपने घर में सुख और शांति के लिए आपको ये उपाय करना है। आपके घर में कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, आपके घर के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, मात्र चम्मच भर शहद आपको लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से तांबे के पात्र में भर लेना है। अब आपको एक कटोरी लेनी है। इस कटोरी में आपको शहद डाल देना है और इसी में आपने जो चंदन लिया है लाल, वो लाल चंदन डाल देना है। डालने के बाद दोनों चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सारी चीजों को लेकर के उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो शहद और लाल चंदन मिलाकर लेकर रहे हैं, उसे शिवलिंग पर, जहां पर माता रानी का अष्टकमल है, उस स्थान पर अपने सीधे हाथ से अच्छी तरह से चारों तरफ आपको इसका लेपन कर देना है। लेपन करते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है, कहना है महादेव मेरे घर में जो कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में है, माँ बेटे, सास ससुर, सास बहू में, जिनमें भी झगड़े हैं उनका नाम बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके आपको शहद और लाल चंदन का लेपन करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उसे महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अगर आप इतना सा उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, आपका परिवार हमेशा खुश रहता है। चलिए बात करते हैं आज के चौथे और महत्वपूर्ण उपाय की, जो आपको प्रदोष के दिन करना ही करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, अगर आप प्रदोष का व्रत भी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको मात्र ये छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपका घर परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपके परिवार में हमेशा महादेव की कृपा बनी रहेगी। आपको अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करते हैं, तो ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसके लिए आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। इसी के साथ 1 दीपक तैयार करना है, घी डाल करके गोल बाती का। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको प्रदोष का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। 5 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करना है, नाम और गोत्र बोलना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो 1 गोलबाती का दीपक तैयार करके लाए हैं, उससे महादेव की आरती करने के बाद शिवलिंग के पास आपको इसे रख देना है। इस दीपक को आप महादेव की चौखट पर भी रख सकते हैं। दीपक रखते इसमें नीचे आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। दीपक को प्रज्वलित करते समय फिर से अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप 1 लोटा जल भी महादेव को समर्पित कर देते हैं तो उसका फल आपको हजार गुना होकर मिलता है। इसीलिए आप 1 प्रदोष दीपक जरूर प्रज्वलित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।